एक बार पुनः नमस्कार अपने दर्शकों का। जैसा कि पता है कि ठाकुरबाड़ी की सरगर्मियाँ इस वक्त तेज हैं। आरोप प्रत्यारोप का दौर इस वक्त समाज के विभिन्न चौखटों, नुक्कड़ों और गलियों में लोग की बात करते हुए मिलती है। आइए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और ठाकुरबाड़ी के एक सदस्य दिलीप साहू इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानना चाहते हैं कि विगत घटना को जो ठाकुरबाड़ी में हुई है और जिस प्रकार से संवैधानिक दायरे में एक प्रश्न सामने आया है उसको वो कैसे देखते हैं और कहां तक उचित मानते हैं। तो दिलीप जी, आपका स्वागत करता हूं PRJ मीडिया में। और आपको जैसे कि पता है कि कल हारे हुए प्रत्याशियों द्वारा जो चुनाव आयोग को शिकायती पत्र दिया गया था, उसके बाद में जो समाज में चारों ओर चर्चा का केंद्र व्याप्त है, उसको आप कैसे देखते हैं? सर्वप्रथम मैं PRJ मीडिया को धन्यवाद ज्ञापन देता हूं, क्योंकि उन्होंने हमें एक मंच मुहैया कराया। और जहां तक चुनाव का ताल्लुक है, देखिए हम लोग तो शुरुआत से बोल रहे हैं कि बहुत दिनों से ये चीज़ संज्ञान में आ रहा है कि देखिए जो मेंबर बनाए जा रहे हैं नियम से, तो उन्हें मेंबर जो भी कार्यकारिणी में जो इलेक्शन खेलने वाले हैं, जो उसके 21 मेंबर हैं, चाहे वो किसी पोर्टफोलियो में है, उनका वो नियम नहीं बनता। नहीं तो देखने में आया है कि 21 लोग अपने अपने सपोर्ट के लोगों को मेंबर बनाते हैं। और ये भी मुझे कंप्लेन मिल रहा है, ऐसा सुनने में आ रहा है कि लोग अपना पैसा देके उनको मेंबरशिप ड्राइव करा रहे हैं। तो ये चीज़ बहुत गलत हो रहा है। इसलिए मेरा समाज के लोगों के संज्ञान में ये चीज़ डालना मैं बहुत ज़रूरी समझता हूँ एज ए कॉन्शियस नागरिक, कि कृपया एक तटस्थ कमेटी बनाया जाए। जो भी मेंबर बनाते हैं वो पर्सनल फेवरेटिज्म को सपोर्ट ना करें। उसमें ये होना चाहिए, क्योंकि एक मिनिमम फीस होना चाहिए जो ये डिसाइड करे कि भाई जो भी लोग हैं बनते हैं वो अपना पैसा खुद दे। जैसे ऐसा देखा गया है कि लोग अपने घर से पैसा दे के 20, 30, 50 लोगों को मेंबर बना रहे हैं, जो कि बिल्कुल सरासर गलत है। अगर कोई मेंबर बनता तो उसका भी ठाकुरबाड़ी के प्रति दायित्व है, ना कि वो वोट बैंक की राजनीति से हमें दूर होके, क्योंकि हम लोग कोई पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट नहीं है। हम लोग का मेन ध्येय है ठाकुरबाड़ी को सपोर्ट करना, ठाकुरबाड़ी में कुछ अच्छा काम होना। इसलिए हम उन लोगों को आगे बढ़ाना चाहते हैं जो लोग वहाँ पे कुछ करें, ना कि वोट बैंक की पॉलिटिक्स करें। तो मेरा कहने का ये मतलब है। और दूसरी बात यह है कि जो भी है त्रुटिपूर्ण जो भी है उसको समाज को संज्ञान में लेके उसको सुधार करके चुनाव अगर प्रक्रिया को दिया जाता और तो सही रहता। और दूसरी बात और है कि देखिए जो चुनाव अधिकारी है उनको कमेटी एक लिस्ट दे रही है इलेक्शन के जो भी लोग हैं, तो उनको ये दायित्व नहीं दिया जा रहा है कि आप वेरीफाई करो। अगर वेरीफाई करने का दायित्व उनको नहीं दिया जा रहा है तो वो तो वही करेंगे जो उनको मिला है। तो ये कमेटी डिसाइड करे या समाज के लोग डिसाइड करें कि इसको कैसे सही तरीका से, क्योंकि और भी शिकायत आ रहा है कि जिनका जमीन नहीं है वो भी वहाँ पे सम्मिलित है, जो कि सरासर अनुचित है। एज तो है ही, जिनका ज़मीन नहीं है वो भी कुछ लोगों का कंप्लेन है। तो कृपया एक तटस्थ कमेटी हमेशा के लिए गठित किया जाए और लोगों के अंदर जो भावना है उसके साथ खिलवाड़ नहीं किया जाए। अच्छा, इस पूरे चुनाव के प्रकरण को जो हो चुका है और जैसा कि परिणाम भी सामने आ चुका था और उसके बाद ये संवैधानिक दायरे में सारी बातें उठने लगी, तो क्या ऐसे में आप इस चुनाव को सही मानते हैं या गलत मानते हैं? नहीं, इस चीज़ को लेके जो अगर समाज के सामने कुछ प्रश्न है तो जो भी कार्यकारी की समिति के सदस्य उनको इस चीज़ को पहले क्लियर करना चाहिए। जो भी सवाल है उनका समाज के उसका उत्तर देना चाहिए, क्योंकि वो समाज के प्रति उत्तरदायित्व है। अगर वो अपने उत्तरदायित्व का पालन नहीं करेंगे तो समाज में एक गलत मैसेज जाएगा। और समाज, क्योंकि वो समाज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ना कि वो 21 लोग खुद को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो समाज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसलिए समाज में अगर कोई प्रश्न उठ रहा है तो उसका वो त्रुटि को दूर करना उनका कर्तव्य है। उसके बाद ही समिति अगर चले तो मेरे हिसाब से ज़्यादा उचित रहेगा। धन्यवाद आपका दिलीप जी, PRJ मीडिया में अपना बात रखने के लिए। अपने दर्शकों को बताता चलूँ कि दिलीप जी से बात करके यह प्रत्यक्ष सामने आया कि इसमें चुनाव आयोग को जो 506 मेंबरों की लिस्ट दी गई थी उस वक्त के कार्यकारी समिति, आप माफ कीजिएगा, 508 मेंबरों की जो लिस्ट उस वक्त के कार्यकारी समिति के द्वारा जो चुनाव आयोग को मुहैया करा गया था, ये सरासर उस पर इल्जाम लगा रहे हैं कि आखिरकार सचिव और अध्यक्ष महोदय और जो भी दायित्व प्राप्त लोग उस कमेटी में थे उन्होंने समय रहते सारे फॉर्मों की स्क्रूटनी क्यों नहीं की, और जो भी नए मेंबर बनाए गए थे उन नए मेंबरों की पूरी संवैधानिक तौर पर परीक्षण करके ही उसे दिया जाना चाहिए था, जिसमें चुनाव भी
स्वच्छता पूर्वक होता, क्योंकि चुनाव तो स्वच्छता पूर्वक ही हुआ। चुनाव आयोग को जो लिस्टें दी गई बिल्कुल उसी के आधार पर यह मतदान हुआ और मतगणना भी हुई, उसमें तनिक भी प्रश्न चिन्ह नहीं है। अतः यह जवाब तो कार्यकारी समिति को देना पड़ेगा कि किस उद्देश्य से उन्होंने ऐसा काम किया था। अगले समाचार के लिए देखते रहिए PRJ मीडिया। धन्यवाद। एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने दर्शकों का। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए ठाकुरबाड़ी प्रकरण के क्रम में एक ठाकुरबाड़ी के ही मेंबर जिन्होंने विगत चुनाव में अपने मताधिकार का प्रयोग किया था वह हमारे बीच उपस्थित हैं और आइए उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि कल से जो प्रकरण समाज में ठाकुरबाड़ी को लेकर चल रही है उसके विषय में उनकी क्या प्रतिक्रिया है। तो सर्वप्रथम राधेश्याम जी, आपका स्वागत करता हूँ PRJ मीडिया में। खबरें तो आपको प्राप्त है, विभिन्न समाचार पत्रों को भी सुबह से पढ़ने के बाद आपको मालूम हुआ है, तो इसमें मैं आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहता हूँ। सर्वप्रथम PRJ मीडिया का धन्यवाद। मैं बहुत दुखी हूँ कल का जो बात संज्ञान में आने के बाद बहुत दुखी हूँ। मुझे ऐसा उम्मीद नहीं था पूर्व के अध्यक्ष और सचिव के द्वारा कि वो इस तरह से अपना वोट बैंक का राजनीति करेंगे। ये बहुत दुखद है हमारे समाज के लिए। इनके मंशा पे मुझे पहले ही शक था, क्योंकि मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूँ कि हर व्यक्ति को महीने में 10 रुपया और साल में 120 रुपया देना होता है, जो कि 2 साल में शुल्क लिया जाता है। इस वर्ष चुनाव के पूर्व मैंने ये बात रखा कि भाई हम लोगों से बिना शुल्क लिए ये मतदान कैसे हो रहा है या मतदान सूची कैसे दे दिया गया। उस पर हमारे जो पूर्व के अध्यक्ष हैं उन्होंने कह दिया कि सारा हम पैसा दे दिए। हाँ, ऐसे करके एकदम माने जैसे कोई पुराने समय में जो राजा होते हैं, जो तुगलकी राजा, उस हिसाब से उन्होंने कह दिया। तो हम लोग बोले कि भाई ये क्या बात है, हम लोग को भी तो मंदिर में पैसा देने का हक है। अब ये लोग बिना पैसा लिए हम लोगों का सदस्यता का पैसा दे देते हैं, ये लोग इस प्रकार से क्यों कर रहे हैं। मुझे उसी समय पता इनका मंशा पे शक हुआ, लेकिन मुझे ये ज्ञात नहीं था कि ये अपना वोट बैंक की राजनीति साधने के लिए बच्चों को भी इसमें सम्मिलित कर लेंगे और इस प्रकार से चुनाव में अपना प्रत्याशी को जिताएंगे। अच्छा, पूरे चुनाव प्रकरण जो इस वक्त हो चुकी है, विजेता भी चुन लिए गए हैं, जो हारे प्रत्याशी हैं वो भी समाज के सामने है। ऐसे में आप इस चुनाव को, जिसमें संविधान के बाहर आने के बाद जिस प्रकार के प्रश्न उठ रहे हैं, इसे आप कितना वैध मानते हैं? नहीं, देखिए, प्रश्न तो उठेगा ही। अगर उस समाज में, उस समिति में मैं भी रहूँगा और मैं असंवैधानिक काम करूँगा तो लोग मुझ पर भी प्रश्न उठाएंगे। अभी मैं सिर्फ हमारे पूर्व के अध्यक्ष महासचिव से अपील करूंगा कि वो समाज के समक्ष आके आप लोगों के माध्यम से समाज को बताए कि उन्होंने किस मंशा से इस कार्य को किया, जो आज समाज के कटघरे में वो खड़े हैं। वो इस समय ये जो चुनाव हुई उसे असंवैधानिक जो कहा जा रहा है, उस पर उनको अपना प्रतिक्रिया देना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद राधेश्याम जी। अपने दर्शकों को बताता चलूं कि राधेश्याम जी से बात करने के बाद हम लोगों को यह बात समझ में आई कि विगत मतदाता सूची जो तैयार हुई थी 508 लोगों की, इसमें इन्होंने सीधा सीधा आरोप लगाया है कि ये भी एक मेंबर है और हर साल रेन्यूअल फीस दी जाती है ठाकुरबाड़ी में। और बहुत सारे इनका आरोप है कि बहुत सारे मतदाताओं से या मेंबरों से किसी भी प्रकार की, हाँ, तो क्या बोलते हैं, राधेश्याम जी की बातें सुनकर यह समझ में आया है कि जो भी मेंबर इस वक्त लिस्ट चुनाव आयोग को दिए गए थे उनसे किसी भी प्रकार की रेन्युअल फीस नहीं ली गई और पूछे जाने पर
पता चला कि अध्यक्ष महोदय ने सबके रिन्यूअल फीस अपने पॉकेट से जमा कर दिए थे। तो वास्तव में ऐसे में जबकि सदस्यों का रिन्यूअल नहीं होता है, सदस्य को पता ही नहीं है कोई चीज़ें, संविधान का कोई ज्ञान ही उनको नहीं हो पाता है, तो ऐसे में क्या वोट बैंक की राजनीति साधी नहीं जा रही है? यह आज समाज के सामने एक प्रश्न उपस्थित हो गया है, जिसका जवाब हम अध्यक्ष और सचिव से लेने की कोशिश करेंगे। अगले समाचार के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।